तेरे प्यार में, तेरे इकरार में, सच सच कहो हमने क्या किया, कभी भूला कभी याद किया, कभी भूला कभी याद किया। तो आइए मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते होंगे। वास्तविक संख्या के कुछ नोट्स हैं, कुछ छोटा छोटा टॉपिक है, आइए उनको जरा देख लेते हैं। आप लोग बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। मेरा गारंटी है कि आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है? तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा फर्स्ट टॉपिक जो है ये तत्समक अवयव। आप सबको जानना है कि तत्समक अवयव क्या होता है। तत्समक अवयव जो होता है दो तरह की होती है। तत्समक अवयव कितने तरह की होती हैं? दो तरह की, यानी दो तरह की होती है ये तत्समक अवयव। एक होता है योग का, एक होती है गुणन का। योग का तत्समक अवयव और गुणन का तत्समक अवयव। योग का तत्समक अवयव क्या होता है? योग का तत्समक अवयव जब किसी संख्या में जीरो को जोड़ दिया जाता है, यानी योग का तत्समक अवयव जीरो हो गया। योग का तत्समक अवयव क्या होता है? जीरो। और गुणन का तत्समक अवयव जो होता है वो होता है 1। नहीं, तो जब किसी संख्या में जीरो को जोड़ दिया जाता है तो उसका योगफल उतना ही आता है। नहीं, इस प्रक्रिया को हम तत्समक अवयव कहते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट्स कहा जाता है। तो आइए लिखते हैं। जब किसी संख्या में जीरो को जोड़ दिया जाता है, जीरो को जोड़ दिया जाता है तो योगफल वही रहता है। इसी क्रिया को योग का तत्समक अवयव कहा जाता। समझे ना? जब किसी संख्या में जीरो को जोड़ दिया जाता है तो उसका योगफल वही रहता है। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? योग किए हैं तो योग का तत्समक अवयव, गुणा करेंगे तो गुणा का तत्समक अवयव ना। जैसे ए कोई संख्या और इसमें जीरो जोड़ दो तो क्या आएगी? वही ए। 5 एक संख्या है, 5 एक संख्या है दूसरा, इसमें जीरो जोड़ दो क्या आएगा? 5 है। यानी जीरो इस 5 का तत्समक अवयव है। पूरा उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। तत्समक अवयव। अब जरा देखते हैं गुणन का तत्समक अवयव था। तत्समक अवयव गुणा का तत्समक अवयव क्या होता है? जब किसी संख्या में एक से गुणा किया जाता है तो उसका गुणनफल, गुणा किया जाता है तो गुणनफल। जब किसी संख्या में एक से गुणा किया जाता है, जब किसी संख्या में एक से गुणा किया जाता है, गुणा
किया जाता है तो उसका गुणनफल वही रहता है, वही रहता है। इस क्रिया को गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं। समक अवयव कहा जाता है, एग्जाम्पल, ए एक संख्या है और उसमें हम एक से गुना करें तो ए ही रहेगा। दूसरा 5 है और उसमें एक से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। यानी गुणन का तत्समक अवयव एक है, एक्सेट्रा। आशा करते हैं कि ये तत्समक अवयव समझ में आ गया होगा। जब तत्समक अवयव में एक से गुना करते हैं तो गुणा का तत्समक अवयव बन जाता है। जब योग करते हैं तो योग का तत्समक अवयव बन जाता है। तो फाइनली उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे ये आइडेंटिटी एलिमेंट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक, प्रतीप या प्रतिलोम। प्रतीप या प्रतिलोम, प्रतीप या प्रतिलोम, ये दो पार्ट्स चलती है। एक योग का होता है प्रतीप या प्रतिलोम और दूसरा गुणन का होता है। व्यकलन और भाग के अंतर्गत ये संवित नहीं होते हैं। नहीं, प्रतीप या प्रतिलोम अवयव, इनवर्स एलिमेंट्स, इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट योग का होता है और गुणन का होता है। जैसे ए का प्रतिलोम क्या होगा, योग का बता रहे हैं। ए का प्रतिलोम क्या होगा, तो ये योग का तो माइनस लगा दो, माइनस ए हो जाएगी। नहीं, ये योग का है, योग का क्या, योग का प्रतिलोम। नहीं, ऐसी संख्या जिसके प्रतिलोम को जब जोड़ा जाता है ना तो उसका योगफल 0 आनी चाहिए। अब जरा करके देखो, ए इसका ए का प्रतिलोम को जोड़ो, क्या आ जाएगा आंसर, ए प्लस माइनस माइनस ए बराबर 0। नहीं, तो ए का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया, ए का योज्य प्रतिलोम माइनस ए हो गया। नहीं, ए का योज्य प्रतिलोम माइनस ए। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। -5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, बताइए। -5 का योज्य प्रतिलोम -5 का योज्य प्रतिलोम लिखना है, यानी योग का प्रतिलोम लिखना है, योज्य प्रतिलोम। तो माइनस में है, इसका चिन्ह सीधा बदल दो, योज्य प्रतिलोम चिन्ह, सिर्फ चिन्ह बदल देना। तो -5 है तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा +5 ना। अब चलते हैं गुणा को देख लेते हैं। गुणा का योज्य प्रतिलोम क्या, गुणा का प्रतिलोम क्या होता है, गुणन प्रतिलोम को देख लेते हैं। इसी प्रकार से बोलेगा गुणन प्रतिलोम बोलेगा 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो 5 के बट्टा में ना कुछ रहता है तो क्या रहता है, 1 रहती है। गुणात्मक प्रतिलोम प्रतिलोम का मतलब उल्टा, तो इसको ना उलट देंगे। 5 के बट्टा में क्या रहेगी, ना कुछ है तो 1। गुणन प्रतिलोम, गुणात्मक ना, गुणा का ना पूछा है तो गुणात्मक प्रतिलोम हुआ, तो यानी 1/5 हो जाएगा। नहीं, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम
1/5। इसी प्रकार से हम पूछे -7 का गुणात्मक प्रतिलोम, -7 का गुणात्मक प्रतिलोम, -7 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो 7 के बट्टा में नहीं कुछ है तो 1 तो रहता है, 1 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचा, और माइनस बहादुर ऊपर ही रहता है। नहीं, माइनस क्या रहता है, ऊपर ही रहता है। तो -1/7। आशा करते हैं कि आपको प्रतीप या प्रतिलोम अवयव समझ में आ गया होगा, योग का भी और गुणा का भी। अब हम देखते हैं कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। काट का नियम। काट का नियम को समझते हैं हम लोग कि काट का नियम क्या होता है। तो काट का नियम जो होता है, सेंसलेशन लॉ जो होता है वो क्या होता है, याद रखेंगे, यदि a + b बराबर a + c हो, a + b बराबर a + c हो, तो क्या होगा, a + b बराबर a + c हो, तो देखो यहां से a हट जाएगी, बराबर का चिन्ह है, हट जाएगी, तो b बराबर c होगा। तो b बराबर क्या होगा, c होगा ना। ये जो हो गया राइट सेंसलेशन लॉ, राइट, ये से ये हट गया तो b बराबर c होगा। नहीं, दूसरा, ये पहला था, दूसरा, अब इसी को लटको, b + a c + a यदि हो तो क्या होगा, a से a गया, a से a गया, a से a कट जाएगी, तो b बराबर c होगा, b बराबर c होगा ना। ये योग का था, ये किसका था, योग का, किसका, योग का सेंसलेशन नियम है, योग का सेंसलेशन नियम, योग का जोर में, ऐसा जोर में था। नहीं, ये देखो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट सेंसलेशन लो, इस सब को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लेफ्ट सेंसलेशन लो, लेफ्ट सेंसलेशन लो, इसको राइट सेंसलेशन लो, RIGHT, राइट सेंसलेशन लो। अब इसी प्रकार से गुणन का भी होगा, गुणन का, काट के नियम का गुणन का क्या होगा, तो यदि a गुने b बराबर a गुने c हो, तो क्या होगा, a गुने b बराबर a गुने c हो, तो क्या होगा, a से a हट जाएगी, यानी b बराबर c होगा, ये गुणन का पढ़ रहा है बहादुर, ये काट का नियम है। दूसरा पुनः, यदि b गुने a बराबर c गुने a हो, तो क्या होगा, a से a हटेगी, तो b = c होगा। यहां देखिए, ये राइट साइड है, दाहिना हाथ, ये b जो है मेरा दाहिने हाथ की तरफ है, a जो है बाएं हाथ की तरफ है ना, तो यहां a हट रही है बाएं तरफ से, इसीलिए इसको लेफ्ट, क्या, लेफ्ट सेंसलेशन लॉ कहा जाता है। यहां a दाहिने तरफ है तो दाहिने बारी a खत्म हो रहा है, तो इसको राइट सेंसलेशन लॉ कहा जाता है। कौन सा, राइट सेंसलेशन लो कही जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये काट का नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो अब इसको उतारिए और देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या निकालना। पार्ट 4 वाले वीडियो में हम दिखाए थे कि दो परिमेय संख्या के बीच अनगिनत परिमेय संख्या निकाली जाती है। इसमें हम दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या की प्रथम विधि सिखलाएंगे, बताने वाले हैं। आप अच्छे से बने रहें, अंत तक बने रहें कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या कैसे निकाली जाती है। हम पूरे 4 तरह से निकालना सिखाएंगे आपको। तो आइए देखते हैं। माना वो दो परिमेय संख्या A तथा B है। वो दो परिमेय संख्या A तथा B है। वो दो परिमेय संख्या A तथा B है। अब A और B के बीच में हमको 3 परिमेय संख्या निकालनी है। कितने परिमेय संख्या? सपोज 3 परिमेय संख्या निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहला हम A और B को जोड़ लेंगे। A और B को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे और 2 से भाग दे देंगे। ये मेरा पहला परिमेय संख्या है, ठीक ना। दूसरा परिमेय संख्या जो ये आएगा, ये मेरा पहला परिमेय संख्या यानी C है। क्या है? C। दूसरा परिमेय संख्या मेरा क्या हो जाएगा? अब C आ गया तो ये C एक बार A के साथ यानी A जोड़ C, अब फिर बट्टा में 2, दूसरा परिमेय संख्या होगा। अब ये C एक बार फिर B के साथ जाएगा, नहीं तो तीसरा परिमेय संख्या मेरा हो जाएगा A प्लस B प्लस C बट्टा 2। इसी तरह से बहुत सारी परिमेय संख्या हम निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए 5 एवं 6 के बीच 3 परिमेय संख्या निकाले। 3 परिमेय संख्या निकाले। पांच एवं 6 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालना है। 3 परिमेय संख्या निकालनी है। तो ये मेरा A हो गया, ये मेरा B हो गया। 5 जो हुआ A हो गया, 6 जो हुआ ये B हो गया। और इसके बीच का 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो क्या बोले? पहला परिमेय संख्या क्या होगा? A प्लस B बाई 2। A प्लस B बाई 2। तो निकालते हैं फर्स्ट परिमेय संख्या यानी 5 20 6, 5 6 बट्टा 2, 6 और 5 11, 11 बट्टा 2। ये A था, ये B था, ये जो निकला सो C है, लेकिन ये मेरा पहला परिमेय संख्या है और ये C है, ठीक ना। चलिए दूसरा परिमेय संख्या क्या होगा मेरा? दूसरा परिमेय संख्या A प्लस C बट्टा 2। ये दूसरा परिमेय संख्या A कितना? A तो मेरा 5 है, 5 डालेंगे। C कितना आया है? 11 बट्टा 2। C 11 बट्टा 2। अब ये बटा बाकी, A और C लिख दिए, बटा बाकी है ना, बटा बाकी। तो इसको ऐसे घेर लेंगे और बटा के बदले हम भाग लिख सकते हैं, भाग लिख देंगे। और ये 2 है तो 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब इसको बटा पर के जोड़ करो। 2 और इसके नीचे ना कुछ तो 1। 2 और 1 का लसा क्या होता है? 2 ना। 1 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे? 2 आएगा, 2 बार, 5 दूना 10 जोड़ 2 एकम 2 एक ही बार में आया। 11 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 11 भागा 2। चलिए देखते हैं।
10 और 11 कितना होता है? 10 और 11 21/2, और ये इसके बटा में ना कुछ रहता है तो 1 रहता है। गुना, भाग को गुना में बदल दो और 1 ऊपर कर दे, 2 नीचे कर दे ना, यानी 21 एकम 21/2 दूना 4। ये मेरा डी हुआ और दूसरा परिमेय संख्या, ये मेरा दूसरा परिमेय संख्या हुआ, दूसरा परिमेय संख्या। चलिए दूसरा परिमेय संख्या। अब तीसरा परिमेय संख्या क्या है? तीसरा परिमेय संख्या b + c/2, नहीं तो b मेरा क्या था? b 6 और c क्या था? c जो है मेरा c आया है 11/2। c क्या है? 11/2, 11/2। इसको घेर ले, बटे के मेन बटा के बदले हम भागा लिख सकते हैं, और 2 है तो 2, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको बटा पर के जोड़ करना है, जोड़ तो आता ही होगा। इसके नीचे ना कुछ तो 1 और 2 का एलसीएम 2, ठीक। 1 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, यानी 2 बार में 2 आएगी तो 6 दूना 12, जोड़ 2 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे, एक ही बार में आ जाएगा, 11 एकम 11, घेर दिए। अब भागा को गुना कर देंगे, इसके नीचे ना कुछ है तो 1 उलट जाएगी, 1/2। चलिए 12 और 11 को जोड़ो, 23/2 गुने 1/2 बराबर 23 एकम 23/4। ये मेरा ई हुआ, और ये तीसरा परिमेय संख्या। 3 परिमेय संख्या निकालना था ना। अतः देखो, ये जो पहला परिमेय संख्या है मेरा, पहला परिमेय संख्या 11/2, पहला परिमेय संख्या 11/2, दूसरा परिमेय संख्या 21/4, दूसरा परिमेय संख्या 21 बटा, पहला परिमेय संख्या 11/2 आया था, दूसरा परिमेय संख्या 21/4, और तीसरा परिमेय संख्या जो है 23/4 हो गया ना। इस प्रकार से 5 एवं 6 के बीच में 3 परिमेय संख्या हम निकाल सकते हैं। अब इसकी पुष्टि कैसे करोगे? तो 5 और 6 के बीच में निकालना था परिमेय संख्या। देख लेते हैं कि ये सही है या गलत है, इसकी जांच कर लो, जांच कर लेते हैं। 11 रुपया है और 2 आदमी बांट रहा है, तो कितना रुपया होगा? 5.5 रुपया, नहीं 11 रुपया में 2 आदमी लेगा तो कितना रुपया होगा? 5.5 रुपया। तो ये 5.5, ये 5-6 के बीच में है कि नहीं, है ना। इसी प्रकार से 21/4 है, 21 रुपया में 4 आदमी डिवाइड कर रहा है, नहीं तो 4 पंचे 20, 1.2, 10, 4 दूना 8, 2, 4 पंचे, यानी 5 रुपया 25 पैसा। ये है ना 5 एवं 6 के बीच में, ये 5 रुपया 25 पैसा है कि नहीं। तो ये सारी संख्याएं 5 और 6 के बीच में, और 5 और 6 परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याओं के बीच में, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती हैं। ये मेरा पहला विधि था। इस प्रकार से हम 4 विधि बताने वाले हैं। 4 तरह से हम 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या निकालेंगे। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट डे अगला पार्ट। तब तक के लिए धन्यवाद। देखने के लिए धन्यवाद। मन से पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए। जय हिंद।